ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा था भाई कि किस टाइप से हम नोड को स्टैक को नोड के थ्रू हम क्या करें इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उसका हम अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा मेमोरी डायग्राम देखेंगे और ट्रेसिंग करेंगे कि किस टाइप से चीज़ें क्या हो रही हैं, फ्लो हो रही हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब चूंकि इसको तो हम ट्रेस नहीं कर सकते, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं अभी के लिए क्या कर देता हूँ, अभी के लिए इसको इसको मैं हटा देता हूँ इतना, ठीक है। और सिंपली हम क्या करेंगे, मैनुअली हम थोड़ा सा डेटा ऐड करेंगे। सो आई जस्ट ऐड पुश, मैं 10 को पुश करूंगा एंड देन आई जस्ट पुश 20, है ना। और फिर से मैं एक पुश कर लेता हूँ भाई, स्टैक डॉट या पिक कर लेते हैं ना यहाँ पे। सो स्टैक डॉट पिक, ठीक है। पिक करके देख लेंगे भाई कि हमारे पास क्या डेटा है। और ये पॉप का है, थोड़ा सा मैं स्पेस दे दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें। ठीक है, हमने 2 डेटा पुश कर लिया, एक और हम पुश करके देख लेते हैं। सो हमने बोला स्टैक डॉट पुश 30 इस बार पुश कर लेते हैं। और उसके बाद हम एक बार और लेट, अच्छा पॉप, अब हम क्या करते हैं, पॉप कर लेते हैं। तो हमने बोला स्टैक डॉट पॉप, ठीक है। 3 बार हम स्टैक पॉप करते हैं और फोर्थ बार जब हम करेंगे तो डेफिनेटली अंडरफ्लो आएगा। उस कंडीशन को भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो स्टैक डॉट पॉप, ठीक है। और फिर से मैं बोल देता हूँ स्टैक डॉट पॉप, ठीक है। और ठीक है, अगर अब 2 हमने पास कर लिया भाई, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम शो करके देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, परफेक्ट है। अब हम इसको क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से और पेशेंटली हम इसको क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं, ठीक है। एक बार इसका हम आउटपुट देख लेते हैं ताकि आपको एक समझ में आ जाए। तो भाई सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है शुरू में। हाँ एम्प्टी है, क्योंकि हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसने ट्रू रिटर्न किया। उसके बाद हमने पॉप किया, अब हमारे पास हमारे स्टैक में एक भी एलिमेंट है ही नहीं। तो भाई पॉप करोगे तो क्या होगा, स्टैक अंडरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैक अंडरफ्लो ये दे रहा है। फिर हमने 2 डेटा पुश किया, तो यहाँ पे ये 2 डेट सॉरी ये 2 डेटा हमें यहाँ पे पुश करके दिखा रहा है, 1 मिनट। यहाँ पे हमें 2 डेटा पुश, यहाँ पे 10 एंड 20 पुश हो गया। उसके बाद शो डेटा, तो हमें 20 एंड 10 ये हमें शो भी कर रहा है। उसके बाद हमने पिक किया, तो पिक किया तो अब भाई टॉप एलिमेंट हमारा 20 है जो कि दिखा रहा है, क्योंकि हमारा लास्ट एलिमेंट हमारा पुश था। और ये लास्ट एलिमेंट यानी जो टॉप पे जिसको पॉइंट कर रहा है उसको ये दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने पुश किया 30, तो 30 हमारा पुश हो गया। उसके बाद हमने 4 बार पॉप किया, तो फर्स्ट 3 में तो इसने 3 डेटा को पॉप कर दिया क्योंकि था। फोर्थ बार हमने पॉप किया तो इसने दे दिया स्टैक ओवरफ्लो। अब इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास भाई ये लाइन चला, स्टैक यूजिंग नोड स्टैक इक्वल टू न्यू स्टैक यूजिंग नोड, ठीक है। अब ये क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। अब इस क्लास में हमारे पास कितने इंस्टेंस वेरिएबल है, तो हमारे पास एक इंस्टेंस वेरिएबल है, तो इसको मिलेगा हीप में जगह, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा भाई हीप बनेगा, मान मान के चलता हूँ कि भाई हीप बन गया होगा, ठीक है। और हीप में हमें टॉप क्या हो रहा है, 1 मिनट, इसको थोड़ा कलर में व्हाइट ले लूं, ठीक है। तो टॉप टॉप अभी किया, अभी टॉप हम टॉप में हमने कुछ टॉप जो है बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज हो जाएगा नल से, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमने क्या बोला, हमने बोला स्टैक डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। तो भाई इज एम्प्टी हमारा मेथड कॉल हुआ होगा। तो क्या टॉप मेरा नल है, हाँ है, तो इसने रिटर्न कर दिया ट्रू, जो कि हमने आउटपुट में अभी देखा। क्लियर है। उसके बाद हम बोल रहे हैं स्टैक डॉट पॉप, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पॉप पॉप मेथड कॉल हुआ होगा, क्या हमारा टॉप नल है, हाँ भाई टॉप हमारा नल है। तो टॉप हमारा नल है, तो ये रिटर्न कर दिया स्टैक डॉट अंडरफ्लो, मतलब ये प्रिंट कर दिया और रिटर्न कर दिया होगा मिनिमम वैल्यू, जो हमने यहाँ पे प्रिंट अभी नहीं कराया है ना। अगर आप प्रिंट कराओगे तो जो इंटीजर का मिनिमम वैल्यू होता है जो जावा देता है वो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे अभी आपको देखेगा स्टैक इज अंडरफ्लो, ठीक है। अब उसके बाद हमने कॉल किया स्टैक डॉट पुश, ठीक है। तो स्टैक डॉट पुश हमने किया 10। अब बताओ जैसे ही पुश मेथड कॉल होगा हमारा, अब पुश मेथड में हम 10 एज ए एक्चुअल आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो ये हमारा पुश वाला कॉल होगा। अब ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ, है ना, ताकि इसको हम समझें यहाँ से बेहतर तरीके से, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ भाई, और ये भी लिख लेता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं, हाँ, ये हमारा कोड है, ठीक है। इस कोड को थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, ठीक है। ये हमारा कोड है, ठीक है। अब हमने भाई दिया पुश 10। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास एक लोकल वेरिएबल बनेगा। सबसे पहले हमारे पास एक बनेगा भाई लोकल वेरिएबल जिसका नाम होगा डेटा। ये हमारा बनेगा स्टैक में, और इसमें आ जाएगा 10। अब इसके बाद बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है।
अब हमने बोला भाई कि न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड, तो सबसे पहले तो भाई न्यू नोड बनेगा, और न्यू नोड बनते ही क्या होगा, ये वाला हमारा क्लास कॉल होगा, और हीप में हमारे पास दो डेटा होगा, दो इंस्टेंस वेरिएबल होगा, एक डेटा और एक प्रीवियस। तो सबसे पहले हम एक हीप बनाते हैं, या डायरेक्ट अपन बोलते हैं कि ये जो नोड बनेगा ये हीप में ही बनेगा, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होगा हमारा, क्योंकि हमने बोला है न्यू नोड और डेटा, तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और दिस डॉट डेटा में क्या आ गया, डेटा, और डेटा में हमारे पास अभी क्या वैल्यू है, डेटा में हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज 10, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारा बनेगा डायग्राम, और इसमें आ जाएगा 10, है ना, और ये हमारा होगा डेटा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रीवियस है, प्रीवियस में हमने कुछ भी वैल्यू नहीं रखा, तो प्रीवियस में बाय डिफॉल्ट आ जाएगा नल, नल। अब ये सब कुछ हुआ इस वाली लाइन के चलने से, इस वाली लाइन के चलने से, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ठीक है। अब हमने बोला भाई न्यू नोड डॉट प्रीवियस में क्या कर दो, टॉप को रख दो, ठीक है। अब इसको कौन पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है न्यू नोड, तो इसका जो भी एड्रेस होगा ये न्यू नोड, न्यू नोड क्या कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि भाई न्यू नोड के प्रीवियस में रख दो टॉप। अब हमारे पास टॉप में क्या है, टॉप में तो हमारे पास नल है, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, या इसी को मैं यहाँ पे, चलो यहाँ लिख ही देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें अच्छे तरीके से विजुअलाइज हो। तो मैं टॉप, यहाँ पे नल है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ भाई कि टॉप में क्या कर दो, न्यू नोड को रख दो। तो टॉप में हमारे पास क्या है, सॉरी, न्यू नोड के प्रीवियस में क्या कर दो, टॉप को रख दो। तो न्यू नोड के प्रीवियस में अभी नल है, और नल में क्या कर दो, टॉप को रख दो। टॉप में भी नल ही है, तो नल में नल आ जाएगा, तो कोई इशू नहीं होगा, है ना, तो यहाँ पे नल ओवरराइड हो जाएगा। उसके बाद हमने बोला टॉप को कर दो न्यू नोड, टॉप में न्यू नोड को करा दो पॉइंट। न्यू नोड हमारा ये है, अगर मैं न्यू नोड की एड्रेस में मान के चलता हूँ भाई कि न्यू नोड का एड्रेस है मान लो 1000, ठीक है, तो इसके पास 1000 आया होगा, और टॉप में हम क्या रख रहे हैं, न्यू नोड को रख रहे हैं, तो टॉप में अब ये नल हट के टॉप में क्या आ जाएगा, टॉप में आ जाएगा 1000। तो जैसे ही 1000 आएगा, टॉप किसको पॉइंट करने लगेगा, टॉप इसको पॉइंट करने लग जाएगा। ये कहानी है पहला नोड या पहला डेटा को पुश करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने फिर से बोला, ठीक है, तो ये हमारा बन गया। उसके बाद हमने भाई प्रिंट करा दिया एलिमेंट इज पुश्ड दैट इज 10, जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एलिमेंट इज पुश्ड और 10। उसके बाद फिर से हमने बोला स्टैक डॉट पुश 20, और फिर से देखते हैं भाई, सबसे पहले क्या होगा, डेटा, फिर से एक डेटा बनेगा और डेटा में 20 आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास अभी क्या होगा 20, ठीक है। अब फिर से एक नया नोड बनेगा, तो एक और नया नोड बना लेते हैं भाई, ठीक है। तो हमने एक यहाँ पे एक नया नोड बना लिया, ठीक है। अब नया नोड हमारा जो बना, अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि न्यू नोड, अच्छा नया नोड बनते ही क्या होगा, हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो भाई हम क्या रख रहे हैं उसमें, डेटा में हम रखते रहे हैं अपना जो हमने डेटा पास किया है, तो डेटा में तो भाई 20 आ जाएगा, है ना, और इसमें तो कुछ भी हम नहीं रख रहे हैं, तो बाई डिफॉल्ट इसमें नल आ जाएगा। ये हमारा प्रीवियस है, और ये हमारा डेटा है, ठीक है। और इसका मान लो कि एड्रेस होगा 2000, 2000 होगा तो ये क्या होगा, ये इस वाले में आ जाएगा, तो न्यू नोड फिर से हमारा एक बनेगा, ठीक है, तो एक अलग फिर से हमारा न्यू नोड बनेगा, ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें 2000 आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक अलग हीप एरिया बन रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, फिर से हमारा ये लाइन चलेगा, न्यू नोड के प्रीवियस में डाल दो टॉप को। अब एक बात बताओ, ये हमारा न्यू नोड है, और इसका प्रीवियस है ये, इसमें डाल दो टॉप को। टॉप में अभी हमारे पास क्या है, टॉप में हमारे पास है 1000, तो 1000 यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डाल देंगे, ठीक है। तो इस नल को हटाएंगे हम, और यहाँ पे हम डालेंगे भाई 1000। जैसे ही हम 1000 डालेंगे, ये किसको पॉइंट करने लगेगा, ये पॉइंट करने लगेगा इसको, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है भाई, उसके बाद टॉप में क्या कर दो, न्यू नोड को डाल दो, है ना। तो टॉप में न्यू नोड, न्यू नोड का वैल्यू क्या है 2000, तो टॉप में अब 1000 हट जाएगा, टॉप में आ जाएगा 2000। जैसे ही 2000 आएगा, टॉप इसको पॉइंट करना बंद कर देगा, और टॉप को पॉइंट करने लगेगा इसको। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है ना, चीजें कैसे बढ़ रही हैं, जैसे जैसे हम नोड को ऐड करते जा रहे हैं, है ना, तो जो जो लेटेस्ट नोड है उसको टॉप क्या करते जा रहा है, पॉइंट करते जा रहा है, और जो लेटेस्ट नोड है वो प्रीवियस नोड को क्या करते जा रहा है, पॉइंट करते जा रहा है। मतलब लेट जो टॉप है वो लेटेस्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, और जो करंट नोड है, जो लेटेस्ट नोड है, वो अपने से प्रीवियस नोड को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। इसीलिए हमने इसका नाम रखा है प्रीवियस, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और समझ में आएगा,
है ना? अगर मैं यहाँ पे एक और मैं डेटा ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, मैंने बोला यहाँ पे चलो एक काम करेंगे, आगे हम देखेंगे, ठीक है? उसके बाद हमने बोला शो स्टैक डेटा, तो शो स्टैक डेटा हमारा कॉल होगा, ये हमारा शो स्टैक डेटा है, ठीक है? अब यहाँ पे हमने क्या किया है, करंट नोड एक हमने लोकल वेरिएबल बनाया, करंट नोड, ठीक है? तो ये हमारा करंट नोड हो जाएगा, करंट नोड, और इसमें हमने टॉप की वैल्यू को रख दिया। टॉप की वैल्यू क्या है? टॉप की वैल्यू है 2000, ठीक है? ताकि हम टॉप को डिस्टर्ब ना करें। तो टॉप, अब करंट नोड इसको पॉइंट करेगा, करंट नोड इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है? अब हम क्या करें भाई, ये जब तक से करंट नोड में जो जब तक से हमारा करंट नोड का वैल्यू नल नहीं आ जाए, तब तक से क्या कर दो, करंट नोड के डेटा को प्रिंट करते जाओ। तो करंट नोड के डेटा में अभी क्या है, अभी 20 है, तो ये 20 को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। इसने प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है? ये प्रिंट कर दिया करंट नोड में जो डेटा था। उसके बाद करंट नोड में क्या हो रहा है, करंट नोड के प्रीवियस को हम क्या कर रहे हैं, डाल दे रहे हैं। तो करंट नोड अभी जिसको पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस में क्या है, 1000 है। अब 1000 को हम क्या कर देंगे, करंट नोड में डाल देंगे। तो यहाँ से 2000 हटेगा, यहाँ पे आ गया 1000। अब 1000 इसको पॉइंट करना छोड़ देगा, अब ये पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा इसको, अब ये पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा इसको, ठीक है? फिर से हम चेक करेंगे क्या हमारा करंट नोड में नल है, नहीं नल नहीं है। तो फिर से हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे करंट डेटा, करंट नोड के डेटा को। अभी करंट नोड किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले को पॉइंट कर रहा है। तो इसका डेटा क्या है, 10 है, तो 10 को ये प्रिंट कर देगा। और प्रिंट करने के बाद फिर से करंट नोड में हम क्या डाल देना है, करंट नोड के प्रीवियस को। अभी करंट नोड जिसको पॉइंट कर रहा है इसको पॉइंट कर रहा है, और इसके प्रीवियस में क्या है, इसके प्रीवियस में नल है। तो करंट नोड में हम क्या, 1000 हटेगा और करंट नोड में हम डाल देंगे नल। जैसे ही करंट नोड में नल डलेगा, करंट नोड उसको पॉइंट करना छोड़ देगा, करंट नोड इसको पॉइंट करना छोड़ देगा। अब फिर से हमारा लूप चलेगा और बोलेगा भाई यहाँ पे, क्या करंट नोड हमारा नल के बराबर नहीं है, तो कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। हमारा करंट नोड नल के बराबर है, मतलब करंट नोड ने, मतलब हमारा काम हो गया। हमने भाई जो हमारे पास स्टैक में जो डेटा था वो हमें प्रिंट होके मिल गया, और यही हमने लॉजिक लगाया था। अब यहाँ पे हमने टॉप को थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं किया है। आप देखो करंट नोड आया, करंट नोड लोकल वेरिएबल में था, स्टैक में था, आया, ये हमारा जैसे हमारा पूरा का पूरा फंक्शन कंप्लीट हुआ, चूंकि करंट नोड हमारा लोकल वेरिएबल था, करंट नोड का सारा कथा कहानी खत्म हो जाएगा। तो ये करंट नोड का सारा कथा कहानी यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि हीप में इसको मेमोरी थोड़ी मिला था, इसको कहाँ मिला था, इसको मिला था स्टैक में। और स्टैक का मेमोरी जो होता है वो उसी टाइम पे रिमूव हो जाता है जब उसका जो क्या होता है, स्कोप खत्म हो जाता है, उसका फंक्शन कॉल खत्म हो जाता है, ठीक है? तो हमारा हमारा सब कुछ अभी जिसको टॉप पॉइंट कर रहा था, अभी भी टॉप उसी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है? तो हमने टॉप को थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं किया और हमारा काम भी हो गया, ठीक है भाई? उसके बाद फिर से हमने क्या किया, स्टैक डॉट पिक किया। पिक में हम क्या देख रहे हैं भाई, कि सिंपल जो टॉप एलिमेंट है। तो हम चेक कर रहे हैं क्या टॉप हमारा नल है, नहीं टॉप हमारा नल नहीं है। तो भाई टॉप के डेटा को क्या कर दो आप, टॉप के डेटा को प्रिंट करा दो और रिटर्न कर दो। तो हमने तो वही किया है, टॉप के डेटा पे अभी क्या है, 20 है, तो आपको यहाँ पे 20 दिख रहा होगा। तो ये है टॉप एलिमेंट आपका 20, क्लियर है? मतलब पीक में, इज एम्प्टी में और सो स्टैक डेटा में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है? पुश भी हमने देख लिया किस टाइप से हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे हम फिर से करें स्टैक डॉट पुश 30। जैसे ही हमने बोला स्टैक डॉट पुश 30, अब क्या होगा, फिर से हमारे पास डेटा में 30 आएगा। डेटा हमारा यहाँ पे क्या है, फॉर्मल आर्गुमेंट है, इसमें एक्चुअल आर्गुमेंट जो वैल्यू 30 था, दैट विल बी कॉपीड इनसाइड दिस पर्टिकुलर डेटा, ओके? उसके बाद फिर से हम एक क्या करेंगे भाई, नया नोड बनाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे फिर से हम एक क्या करेंगे, एक नया नोड बनाएंगे। फिर से हमारा एक नया नोड बनाया, इसका मैं मान के चलता हूँ कि इसका एड्रेस होगा 3000, और जो डेटा होगा, डेटा इसमें हमने इंसर्ट कर दिया, दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा से, ठीक है? और नल, और प्रीवियस में हमने कुछ भी नहीं रखा था, तो प्रीवियस में बाय डिफॉल्ट नल आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने बोला न्यू नोड के जो प्रीवियस है उसमें रख दो टॉप को। अब एक बात बताओ, अच्छा न्यू नोड हमारा ये होगा ना, न्यू नोड ये होगा, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, और न्यू नोड में भी 3000 होगा, ठीक है? अब न्यू नोड के प्रीवियस में क्या है, न्यू नोड के प्रीवियस में नल है, इसमें हमें क्या रखने को बोला जा रहा है, इसमें हमें टॉप को रखने को बोला जा रहा है। तो टॉप में अभी हमारे पास क्या है, 2000, तो 2000 नल को हटा के यहाँ पे भाई 2000 रख दो। जैसे ही 2000 आएगा, ये पॉइंट करने लगेगा इसको, ये पॉइंट करने लगेगा इसको, क्लियर है? उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हम बोल रहे हैं भाई टॉप में डाल दो न्यू नोड को। अब न्यू नोड में क्या है, 3000, तो टॉप में अब हम डाल देंगे भाई न्यू नोड को। तो टॉप में 2000 है, अब यहाँ पे हटा के टॉप के पास हो जाएगा 3000। जैसे ही 3000 होगा, टॉप इसको पॉइंट करना बंद कर दो, और टॉप अब किसको पॉइंट करने लगेगा, इसको।
मतलब आपने देखा, जैसे ही हमने नया नोड ऐड किया, नया नोड अपने प्रीवियस नोड को पॉइंट करने लगा, और नया नोड को क्या करने लगा, किस कौन पॉइंट करने लगा, टॉप पॉइंट करने लगा। मतलब जो एरे में हमारा कहानी हो रहा था वही यहाँ भी हो रहा है। जब हमने एरे वाला इंप्लीमेंट किया था, तो वहां पे क्या कर रहे थे, डेटा को ऐड करते, टॉप को बढ़ाते जा रहे थे और डेटा को ऐड करते जा रहे थे, है ना। मतलब जो लास्ट डेटा हम इंसर्ट कर रहे थे उसको क्या कर रहा था, टॉप पॉइंट कर रहा था। यहाँ भी वही हो रहा है। हम अभी लास्ट डेटा कौन सा ऐड कर रहे हैं, 30 ऐड किए हुए हैं, तो टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, 30 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। अब उसके बाद हमने बोला स्टैक डॉट पॉप। ठीक है। तो स्टैक डॉट पॉप का हमारा ये कहानी है। क्या हमारा टॉप नल है, नहीं, टॉप में नल नहीं है, टॉप में तो 3000 है। तो ये पूरा का पूरा कोड चलेगा, ये वाला। ठीक है। अब पॉप मतलब कि भाई जो करंट डेटा है उसको निकाल दो और उसके रेफरेंस को क्या कर दो, तोड़ दो। तो अभी जो हमारे पास टॉप है, टॉप किसको पॉइंट कर रहा है भाई, टॉप इसको पॉइंट कर रहा है। तो टॉप के डेटा में क्या है, टॉप के डेटा में 30 है, ये तो डेटा पार्ट है ना। तो हमने क्या किया भाई कि टॉप के डेटा को हमने प्रिंट करा दिया या रिटर्न करा दिया, और उसके बाद मतलब रिटर्न बाद में कराएंगे। पहले हमने देख लिया भाई कि ये डेटा हमने यहाँ से एक्सैक्ट कर लिया। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करना चाहिए। अब चूंकि ये हमने पॉप करा दिया, तो अब इसको पॉइंट ही नहीं करना चाहिए ना टॉप को। तो अब टॉप को क्या पॉइंट करना चाहिए, टॉप को अब इसको पॉइंट करना चाहिए। उसके लिए हमने क्या लिखा है कि टॉप में डाल दो टॉप के प्रीवियस को। ठीक है। अब टॉप जिसको पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस में क्या है, 2000 है। तो अगर मैं ये सब कुछ हटा दूं, है ना, ये सब मैं हटा देता हूं ताकि और आप बेहतर तरीके से समझ पाओ। ठीक है। ये सब हटा देता हूं। ठीक है। अभी तक सब बढ़िया। ठीक है। अब टॉप जिसको पॉइंट कर रहा है, टॉप टॉप में क्या डाल दो, टॉप के प्रीवियस को डाल दो। टॉप के प्रीवियस में क्या है, 2000। तो अब यहां से 3000 हटेगा और टॉप में आ जाएगा 2000। जैसे ही टॉप में 2000 आएगा, टॉप इसको पॉइंट करना छोड़ देगा, टॉप इसको पॉइंट करना छोड़ देगा। ठीक है। अब टॉप किसको पॉइंट करने लगेगा, अब टॉप पॉइंट करने लगेगा इसको, क्योंकि इसका एड्रेस कितना है, 2000। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये अंदर है ना, इस पूरे नोड का जो एड्रेस है दैट इज 2000, जो कि ये है। अब पूरे नोड का एड्रेस 2000 है, तो टॉप अब इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया भाई, हमने पॉप डेटा को रिटर्न कर दिया, तो हमारे पास आ गया 30। अब आप एक बात बताओ, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो है, ये जो है हमारे पास, है ना, ये जो पर्टिकुलर जो हमारे पास ये जो नोड है, क्या इस नोड को क्या इस नोड को अभी कोई पॉइंट कर रहा है, मतलब मेन मेन के अंदर से कोई इसको पॉइंट कर रहा है, या करंट क्लास से कोई पॉइंट कर रहा है, इसको करंट क्लास से कोई पॉइंट नहीं कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक टाइम पे क्या हो जाएगा, गार्बेज के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। और ये क्या हो गया, पॉप हो गया। ठीक है। फिर से हमने भाई पॉप को कॉल किया, तो हाँ, तो यहां तक हमने किया, तो भाई हमें पॉप डायरेक्टर मिल गया 30। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे पॉप एलिमेंट इज 30। फिर से हमने पॉप किया, तो फिर से हमारा क्या होगा भाई कि जो करेंट टॉप जिसको पॉइंट कर रहा है उसके डेटा को आप रिटर्न कर दो, तो उसके डेटा को हमने ले लिया 20। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, टॉप में डाल रहे हैं टॉप के प्रीवियस को। अभी टॉप के प्रीवियस में क्या है, 100 है, सॉरी 1000 है। तो 2000 यहाँ से हटेगा और 1000 यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही 1000 आएगा, ये इसको पॉइंट करना बंद कर देगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, ये इसको पॉइंट करना बंद कर देगा। अब ये किसको पॉइंट करेगा, अब ये इसको पॉइंट करेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर नोड का जो एड्रेस है दैट इज 1000। क्लियर है। ठीक है। उसके बाद फिर से हमने पॉप को कॉल किया, तो पॉप को कॉल किया तो क्या होगा, टॉप जिसको पॉइंट कर रहा है उसके डेटा को दे दो हमें। तो टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, 10 वाले को। तो टॉप जिसको पॉइंट कर रहा है उसके डेटा वाले पार्ट में क्या है, 10 है। तो भाई 10 हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। उसके बाद टॉप में क्या कर दो, टॉप जिसको पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस को डाल दो। टॉप अभी इसको पॉइंट कर रहा है और टॉप के प्रीवियस में क्या है, नल है। तो टॉप में आ जाएगा नल, तो टॉप में से 1000 हटेगा और टॉप में आ जाएगा नल। ठीक है। टॉप में जैसे ही नल आएगा, टॉप इसको पॉइंट करना बंद कर देगा, टॉप इसको पॉइंट करना बंद कर देगा और टॉप में आ गया नल। ठीक है। अब आप एक बात बताओ, 3 बार हमारा पॉप चल गया है, यहाँ पे देखो, 3 बार हमारा पॉप चल गया है। 3 बार पॉप चलने का नतीजा ये है कि एक बार हमें 30 पॉप्ड हुआ, एक बार 20 पॉप्ड हुआ, एक बार 10 पॉप्ड हुआ, जो कि हमने यहाँ भी देखा 30 20 10। अब इसके बाद मैं जैसे ही पॉप करूंगा स्टैक डॉट पॉप, तो पॉप के आप कंडीशन में देखो, क्या टॉप मेरा नल के बराबर है। हाँ भाई, टॉप हमारा नल के बराबर, और अगर टॉप हमारा नल के बराबर है तो आप प्रिंट कर दो स्टैक इज अंडरफ्लो। ठीक है। तो इसीलिए जब हमने फोर्थ बार पॉप को कॉल किया, तो हमें आंसर मिल रहा है स्टैक इज अंडरफ्लो।
क्लियर है? तो इस टाइप से हमने देखा कि भाई किस टाइप से हमारा पूरा का पूरा जो नोडिंग लिंकिंग हो रहा है, ये हम मेमोरी डायग्राम से समझने की कोशिश की। ठीक है? तो अब यहाँ पे प्रोज क्या था? प्रोज ये था कि भाई आप जितना मन उतना आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे कोई पहले से आप कोई फिक्स साइज डिफाइन नहीं कर रहे हो, है ना? ये कॉन्स था किसका? एरे का, जिसको हमने यहाँ पे क्या किया, उसको हटाया और यहाँ पे हमने इस नोड के थ्रू हमने इस स्टैक को क्या किया, इंप्लीमेंट किया। ओके, तो आप क्या करो कि आप इस कोड को बनाओ, खुद से बनाने की कोशिश करो, और बनाने के बाद आप चीजों को ट्रेस करो। जब आप चीजों को ट्रेस करोगे तो आपका जो, आपको उस कोड का जो इंटरनल वर्किंग है वो आपको समझ में आएगा। और जब आप कोड के इंटरनल वर्किंग को समझने लगोगे, है ना, जब आप एड्रेसेस के थ्रू, जब आप एक एक चीज को जब आप समझने लगोगे, आपको एक भी स्टेप स्किप नहीं करना है ना? अगर मैथ्स में अगर आप एक भी स्टेप स्किप करोगे तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा जो फाइनल रिजल्ट है वो गलत हो जाएगा, है ना? उसी तरीके से कोडिंग है, कोडिंग एक मैथ्स की ही तरह है ना? तो आपको एक एक लाइन का जो मेमोरी डायग्राम होता है और जो रिप्रेजेंटेशनल स्ट्रक्चर होता है, उसको आपको फॉलो करते हुए एक एक लाइन को समझना है। ठीक है, तो अगर आपको इससे कोई भी डाउट है, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच।